नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन के लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को लिब्रा का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 28 फरवरी, 21 टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। (21 to 28 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 28 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 28 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 28 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। 21 to 28 फरवरी लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ कप्स, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ हैंड्स। ओके, 21 to 28 फरवरी लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी? 21 to 28 फरवरी लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? सेवन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3, 13, 7, 2, 4, 7 और 10। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 to 28 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई लिब्रा, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई है या आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, आपके पार्टनर जैसा आपको ट्रीट कर रहे हैं, उसको लेकर के आप पूरी तरह से उन पर ट्रस्ट अभी नहीं कर रहे हैं लिब्रा। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर हैं। जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ही आप बिहेव कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली मानते हैं, उनके साथ आप ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, उनको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लिब्रा अपने फैमिली में अपने पार्टनर के लिए बात भी कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप जैसे अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने के लिए कमिटेड हैं, पर अभी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अपने पार्टनर के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं करने पर मजबूर कर रही है। और वैसा ही आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में आप बने हुए हैं, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं,
उनके साथ आपकी अबंडेंस है, खुशियाँ, ये चीज़ आप अच्छे से मानते हैं, पर 100% ट्रस्ट आप नहीं कर रहे। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, आप उतना ही करेंगे जितना आपका मन गवाही देता है, जितना आपका मन मानता है उतना ही आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। हालांकि ये चीज़ ऊपरी तौर पर आप अपने पार्टनर को नहीं बताएंगे, आप इन्वॉल्व ही रहेंगे रिलेशनशिप में, पर उतना ही एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही चीज़ों को लेंगे आप, उतनी ही चीज़ों को मानेंगे जितना आपका मन कह रहा है या दिल कह रहा है, जो भी बोल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। आपका ज़्यादा फोकस अपने लाइफ के अबंडेंस को लेकर के, पैसे रुपयों को लेकर के, इनकम को लेकर के, या बिजनेस, जॉब, इन चीज़ों को लेकर के रहने वाला है। अपने फैमिली को लेकर के भी आप काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं। दूसरी जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूँ लिब्रा, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रीस्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ जैसी सिचुएशन आ रही है, या तो आ चुकी है या आने वाली है। अब हर लिब्रा के साथ में कुछ टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो कुछ चीज़ें पास्ट में ख़त्म हो चुकी थी, मतलब आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन चल रहा था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे, निगेटिविटी आ गई थी, तो वो एक निगेटिव फेज था, अब वो ख़त्म हो रहा है और एक नई साइकिल रिलेशनशिप में आ रही है, एक रीबर्थ रिलेशनशिप में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। और ये जो निगेटिव साइकिल एंड हुई आप लोग के रिश्ते में, उसके बाद से आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है। आपके पार्टनर आपके लिए अब प्यार महसूस कर रहे हैं अपने दिल में, आपके पार्टनर आपके लिए अब वही फीलिंग्स, वही इमोशन महसूस कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मन ही मन आपको प्यार कर रहे हैं, आपके लिए वही फीलिंग्स उनके दिल में फिर से आ चुकी है, और आपकी अहमियत का भी उनको एहसास हो रहा है, आपके प्यार का उनको एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे प्यार तो कर रहे हैं, पर ज़्यादातर स्थिति में ये प्यार उनके दिल में ही चल रहा है। ऊपरी तौर पर बहुत ज़्यादा वो दिखा नहीं रहे हैं इस चीज़ को, पर डेफिनेटली उनके दिल में फीलिंग एकदम रिन्यू हो गई है, जैसे आपके लिए आपके प्यार की गहराई उनको समझ में आ रही है, और वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से ही वो रिलेशनशिप में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अंदर ही अंदर आपके पार्टनर एक लवी डवी वाली एनर्जी में है, पर ऊपरी तौर पर वो इस चीज़ को दिखा अभी नहीं रहे। वेरी फ्यू के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ बता रहे होंगे, जता रहे होंगे, पर ज़्यादातर लोग के साथ में ये हिडन मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, उनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए रिन्यूड हो गई है, और आपके साथ अब एक नए सिरे से पार्टनरशिप चाह रहे हैं। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस पार्टनरशिप नहीं, मतलब रिलेशनशिप की पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। वो फिर से आपसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, हालांकि वो तो कनेक्टेड ही है, पर फिर से आपका साथ उसी लेवल में पाना चाहते हैं, फिर से वैसा ही इमोशनल बॉन्ड आपके साथ वो बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ का एक आधा हिस्सा मान रहे हैं, मतलब आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, वो इनकम्प्लीट है, अधूरे हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग रहने वाली है। उनकी फीलिंग एकदम रिन्यूड हो गई है, और अब आपके साथ इमोशनल लेवल में, रिलेशनशिप लेवल में अब वो फिर से पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से कुछ लिब्रा के पार्टनर हो सकता है कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो इमोशनल लेवल में गैप आप लोग के बीच में आ गया था, प्यार की कमी हो गई थी, उसका ब्लेम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके ऊपर लगा रहे थे। इनडायरेक्टली हो सकता है, पर लगा रहे थे, और खुद को विक्टिम जैसा दिखा रहे थे। वो दुखी है, वो परेशान है, वो अकेला महसूस कर रहे हैं, इमोशन की कमी उनको महसूस हो रही है, आप उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, पर अभी उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो विक्टिम जैसा खुद को दिखा रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे, या इस तरह का प्रिटेंड ही कर रहे थे आपके पार्टनर, तो उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, और डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कदम उठाना चाहते हैं, रोना धोना नहीं करना चाहते हैं, अब आपको ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, अब वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके साथ रिकनेक्ट होना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कमिटेड अब हो रहे हैं। वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, वो अब आपसे रिलेशनशिप को लेकर के कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहते हैं, जिससे ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें ग्रोथ आए, इसका फ्यूचर और ब्राइट हो, आप लोग शादी मैरिज करें,
इस तरह की एक प्लानिंग आपके पार्टनर डेफिनेटली करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, साथ बैठ करके कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन वो आपके साथ करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल में इस रिश्ते को लेकर के जाएं। और अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो किसी के थ्रू आपसे वो कॉन्टेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि रिलेशनशिप स्टक ना रहे, ये आगे बढ़ता रहे, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर जो भी अभी करेंगे या इवन अभी जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेपरवाह होकर के नहीं कर रहे हैं, पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, पूरा सोच समझ के कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई कदम आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। हो सकता है उनके एक्शन स्लो रहे क्योंकि पेंटिकल के भी कार्ड है, पर जो करेंगे फुल प्रूफ करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, विश्वास में रखते हुए करेंगी। ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो आपके पार्टनर के रुख से, उनके थोड़ा स्लो होने से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, स्टकनेस आपको फील हो सकती है। मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें लिब्रा, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी एक्सटर्नल लोग हैं, पुरानी सिचुएशन है, तो उससे आपके पार्टनर इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बचा करके, वो सबकी नज़रों से बचा करके वो ले जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग इस रिश्ते का अपोज कर रहे हों, फैमिली वाले हो सकते हैं आप लोग के, या और भी लोग हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। और यूनिवर्स 7 ऑफ वाइंड्स क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वाइंड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है कन्या, मतलब कि वर्गो। नंबर्स जो आए हुए वो है 9 और 10। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ एनालिसिस किया है, कंटेम्पलेशन किया, काफ़ी डीप लेवल में जाके सोचा है। जो उनकी प्लानिंग है, जो उनका मकसद है, उन चीज़ों को लेकर के डेफिनेटली आपके पार्टनर काफ़ी सीरियस रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी इसी प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर एक फैमिली की तरह आपको ट्रीट करेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसके हर्डल्स जो भी हैं अगर उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, शादी मैरिज को लेकर के, या आप लोग के बीच में इश्यूज चल रहे थे, तो उसको लेकर के वो प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपको भी हो सकता है कि थोड़ा समझाने की कोशिश करें। अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे हो तो अच्छे उद्देश्य के साथ में, गुड इंटेंशन के साथ में आपके पार्टनर आपको समझाने की, मनाने की, साथ रखने की भी बात करेंगे और इस तरह के ही एक्शन वो लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है लिब्रा। तो लिब्रा, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।